तो दोस्तों आइए देखते हैं 2 जुलाई को प्रथम पाली में जो यूपी टेट की परीक्षा हुई है उसमें संस्कृत के कौन कौन से प्रश्न आए थे और उनके उत्तर क्या है। 61 नंबर प्रश्न है कि प्र धन लिख धातु में लेप प्रत्यय लगने से कौन सा रूप उचित है। तो प्र धन लिख और धन लेप जोड़ेंगे तो प्रलिख्य हो जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा। 62 नंबर कह रहा है कर्म कारेण यंत्रम चाल्यते वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त है। तो दोस्तों 62 नंबर जो प्रश्न है इसमें यंत्रम जो है उसकी कर्म संज्ञा होगी, यहाँ कर्मवाच्य होगा। 62 का बी सही है। आकाशम शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो बड़ा आसान सा प्रश्न है, नभ मीन्स आकाश होता है। और आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जनैः सभायाम हस्यते वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त है। लोगों के द्वारा सभा में हंसा जाता है। तो 64 नंबर यह जो प्रश्न है इसमें कर्म नहीं है और हंसना जो धातु है यह कर्मक क्रिया है, ये इसमें कर्म हो सकता ही नहीं है, होगा ही नहीं। तो भाववाच्य होगा, यहाँ पर हस्यते है, आत्मनेपदी क्रिया है, भाववाच्य होगा। 64 का डी ऑप्शन सही होगा। यशः गानम यशः धन गानम में विसर्ग संधि के अनुसार जो है वो कौन सा रूप उचित है। तो 65 नंबर जो प्रश्न है इसमें यशः के बाद विसर्ग के बाद ग आया है, तो विसर्ग का परिवर्तन ओ में होगा और इस प्रकार से अतो रोर प्लुतादि प्लुते हसि च संधि के अनुसार यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, यशोगानम। और 66 नंबर प्रश्न करा है कर्तृ शब्द का प्रथमा बहुवचन क्या होगा। तो कर्तारः होगा। और जलम शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो सब लोग तोय शब्द का इस्तेमाल करते हैं, आप सबको पता है। तो 67 जो नंबर का जो प्रश्न है इसका तोय यानी सी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर प्रश्न भू धातु में कत प्रत्यय लगने से कौन सा रूप उचित है। तो भू धातु में कत लगेगा तो भूतम हो जाएगा, इस नाते इसका बी ऑप्शन सही होगा। 68 का बी हो गया। बदनम कमलम इव शोभते वाक्य में कौन सा अलंकार है। तो 67 नंबर जो प्रश्न है इसमें अनुप्रास भी नहीं है, यमक भी नहीं है, रूपक भी नहीं है, उपमा अलंकार होगा। तो डी सही होगा। नयति इस नयति रूप किस शब्द से संबद्ध है, किस लकार से संबद्ध है। 70 नंबर जो ऑप्शन है नयति ले जाता है, लट लकार होगा। 70 का सी सही होगा। परिवर्तते शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन है। तो परि उपसर्ग होगा, सी ऑप्शन सही होगा। 71 का ऊपरी शब्द का विलोम क्या होगा। तो अधः माने नीचे होगा, तो डी ऑप्शन सही होगा। रसेन प्रोडम के लिए कौन सा समस्त पद उचित होगा। तो रसेन तृतीया विभक्ति एक वचन है, तृतीया तत्पुरुष समास से रसेन से रस तृतीया का लोप हो जाएगा और रस पूर्णम बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है राजकुमार हस्तेन द्वारम उद्घाटयत, इस वाक्य में हस्तेन किस कारक का उदाहरण है। तो दोस्तों यहाँ पर तृतीया विभक्ति है, कर्ण कारक होगा, नो डाउट डी ऑप्शन सही होगा। एसह रूप का लिंग क्या है। तो एसह जो है यह पुलिंग है और प्रथमा विभक्ति है, एक वचन का रूप है। तो पुलिंग एक वचन दिया है, इस नाते ए ऑप्शन सही होगा। एसह एतौ एते रूप बनता है, ये होगा। 75 नंबर प्रश्न हो गया। 76 नंबर देखते हैं। सहसा मेघम गर्जति गगने वाक्य में अव्यय कौन है। तो नो डाउट इसमें सी ऑप्शन सहसा सही हो जाएगा। लघु कार्यम के लिए कौन सा शब्द समस्त पद उचित है। तो लघु कार्यम, तो यहाँ पर हम मेल कर देंगे, तो लघु कार्यम होगा। तो डी ऑप्शन जो है ये उचित है और 77 का डी हो जाएगा। और पथिका शब्द का षष्ठी बहुवचन क्या होगा। तो पथिका को देखें तो इसमें षष्ठी एक वचन पूछ रहा है, माफ़ करिएगा, वही मैं सोचने लगा बहुवचन तो इसमें कहीं है नहीं। तो षष्ठी एक वचन तो पथिकस्य हो जाएगा। रामस्य रामयो रामाणाम, पथिकस्य पथिकयो पथिका नाम, तो पथिकस्य हो जाएगा, ये ऑप्शन सही होगा। करिष्यति रूप किस लकार से संबंधित है। तो ये तो भविष्यत काल है, आप सब लोगों को पता होगा, बी ऑप्शन लिट लकार सही होगा। 80 नंबर का गुणेन संपन्न के लिए कौन सा उचित होगा। तो ये भी तृतीया तत्पुरुष का उदाहरण है, तृतीया का लोप हो जाएगा, गुण संपन्न, डी ऑप्शन इसका सही होगा। 80 का दीर्घा रज्जु पद में विशेषण पद कौन है। तो रज्जु विशेष्य है और दीर्घा जो है वो विशेषण है, तो डी ऑप्शन सही हो गया। 81 का तत् धन क्षणम क्या होगा।
तत्धन क्षणम क्या होगा, तो तत्धन क्षणम व्यंजन संधि है, तो क्या तत्क्षणम होगा कि तत्क्षणम होगा कि तत्क्षणम होगा, ये ऑप्शन दिया है तत्क्षणम। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ से त का लोप हो जाएगा और तत्क्षणम होगा। 82 को अगर हम देखेंगे, सी ऑप्शन यहाँ पर सही होता दिखेगा हम लोगों को। उच्च शब्द का विलोम शब्द चुनिए, तो सी ऑप्शन नीचे ही हो जाएगा। और क्रीडकः मित्राय कंदुकम यच्छति वाक्य में मित्राय किस कारक का उदाहरण है, तो रामाय राम है ना, रामाय रामचंद्राय है ना, शिवाय, तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति है, संप्रदान कारक होगा, बी ऑप्शन सही होगा 84 का। 85 कह रहा है व्याधः पुनः पश्यति वाक्य में अव्यय कौन है, तो व्याध जो है वो दोबारा पुनः देखता है, तो पुनः जो है ये अव्यय है, बी ऑप्शन सही होगा। प्रवेशः शब्द में उपसर्ग कौन है, तो प्रवेशः द्वितीय पाली का भी जो पेपर उसमें प्रवेशः का अर्थ पर्यायवाची पूछा, प्रथम पाली में उपसर्ग पूछ रहा है। नेत्राणि शब्द किस वचन का रूप है, तो नेत्राणि तो बहुवचन है, नेत्रम नेत्रे नेत्राणि। और ये पैसेज से सवाल आया है कि विविध पठनात् किम भवति, है ना, तो विविध पठनात् विचार विस्तारः भवति, 88 का बी सही हो जाएगा, विचार विस्तार। कानि पुस्तकानि पठीयानि, कौन सी पुस्तकें जो हैं पढ़ी जानी चाहिए, तो कह रहा है कि कथा निबंधान ज्ञान विज्ञानी पुस्तकानि च, तो सी ऑप्शन 89 का जो है वो सी सही हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है दोस्तों 90 नंबर, पठनम कस्य वृद्धे साधनम अस्ति, तो पठन से क्या बढ़ता है, किसकी वृद्धि का साधन है, पढ़ने से क्या बढ़ता है, तो ज्ञान का साधन है वो, ज्ञानस्य, ज्ञान का, तो 90 का सी सही हो जाएगा दोस्तों। और यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं, थोड़ा समय अभाव है, नहीं तो मैं लगातार 1 घंटे में ही सारी वीडियो डाल सकता था, लेकिन अब इसके बाद जो है मैं बाकी जो विषयों की वीडियोज़ है वो रात में अपडेट कर दूंगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।